प्यारे बच्चों, आइए आपको खगोलीय दूरदर्शी पर ले चलें। कल आपने सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी को देखा था। आज हम लोग खगोलीय दूरदर्शी के बारे में अध्ययन करेंगे। दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सके, दूरदर्शी कहलाता है। खगोलीय का अर्थ आकाशीय पिंड से है, यानी दूर स्थित वही है तारे। इस नाते खगोलीय शब्द का प्रयोग किया गया है आपका कि दूर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंबों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जिस प्रकाशिकी यंत्र का हम प्रयोग करेंगे वह आपका खगोलीय दूरदर्शी कहलाएगा। कल जैसा बताया था आपको, ये एक नली है और इसी नली के एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी। अब देखिए, इसका जो द्वारक है वो बड़ा है। इसके पहले सूक्ष्मदर्शी में ये छोटा था, ये बड़ा था, लेकिन अब उल्टा है। अभी दृश्यक यहाँ पर बड़ा है और नेत्रिका की फोकस दूरी यहाँ पर छोटी होगी। तो एक ये ध्यान रखना है आपको कि बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का अभिदृश्यक लेंस जो है कि लगा होता है। इसके दूसरे सिरे पर बताए थे आपको कि दंतूर दंड चक्र व्यवस्था होती है, जिसके तहत एक दूसरा अवर्णक उत्तल लेंस छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का लगा होता है। कल भी आपको थोड़ा डिटेल किया था कि इसमें एक व्यवस्था होती है दंतूर दंड चक्र। इस दंतूर दंड चक्र व्यवस्था के तहत, इस दंतूर दंड चक्र व्यवस्था के तहत हम इस नेत्रिका को आगे पीछे खिसका सकते हैं। इसके तहत हम इसको आसानी से आगे पीछे जो है कि खिसका सकते हैं। अब आइए समायोजन में फिर वही कि इसको आगे पीछे खिसका करके हम इसको क्रॉस तार पर जो है कि फोकस कर लेते हैं। ये देखिए, प्रतिबिंब के वर्णन में लिखेंगे कि AB दूर स्थित एक वस्तु है जिसका अभिदृश्य द्वारा उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा, दूर स्थित वस्तु है, बहुत बड़ी होगी तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A' B' के रूप में बनता है। यह A', B' इस नेत्रिका E के लिए वस्तु का कार्य करता है जिसका आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, यहां इनके लिए इनसे बड़ा हो जाएगा, बड़ा प्रतिबिंब A', B' के रूप में बनता है। तो इस तरह से हम प्रतिबिंब के बनने में लिख सकते हैं कि AB एक दूर स्थित वस्तु है जिसका अभिदृश्यक लेंस द्वारा वस्तु से छोटा उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब A', B', यह A' है, यह B' है, A', B' के रूप में बनता है। फिर कहेंगे आगे कि A', B' नेत्रिका E के लिए वस्तु का कार्य करता है जिसका आभासी सीधा वस्तु से काफी बड़ा प्रतिबिंब A', B' के रूप में बन जाता है। फिर इसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो अब आइए इसके मैथमेटिकल पोर्शन पर, और वो मैथमेटिकल पोर्शन है आपका आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता कल भी बताया था आपको, अंतिम वस्तु प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो यह बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अंतिम प्रतिबिंब यह है,
ये देखिए बीटा कोण बना रहा है। इसको कहीं चाहे यहीं से कह दीजिए, क्योंकि दोनों के लिए वैल्यू जो है कि एक समान आएगी और ये आपका वस्तु है। तो वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण अल्फा है और उसके द्वारा बीटा, तो हम कह सकते एम इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, और इसको लिख सकते हैं टेन बीटा बाई टेन अल्फा। यही लिख दे रहे हैं अल्फा व बीटा के छोटे होने पर, यानी अल्फा और बीटा को हम अगर छोटा मानते हैं तो उस स्थिति में ये इतना हम लिख सकते हैं। अब जरा सा देखिएगा, अल्फा इक्वल टू, पहले बीटा देखें आप, बीटा इक्वल टू टेन बीटा इक्वल टू, ये है इसके ठीक सामने लंब कण आधार। तो चाहे पूरा लिखिए या ये छोटा वाला, हम इसी से काम चला लेंगे आपका। ठीक इसके सामने ये लंब है ए डैश बी डैश बटे आधार ई ए डैश, और अल्फा को देखा जाए तो tan अल्फा इक्वल टू, ये है दूर है यहां अल्फा वही है, क्योंकि इतनी दूरी कोई मायने नहीं रखेगी, इसलिए इसको मान लीजिए यहां भी अल्फा बना रहा है ऐसे। यानी आप एक तरह से, चूंकि ये इनफाइनाइट पर है, तो जैसे यहां से ऐसे लाइन खींच दीजिए इसमें, तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, लंब बटे आधार, पहली बात। दूसरी बात ये कि चूंकि यह दूर है, तो दूर की स्थिति में ये जो अल्फा है ये आपका अल्फा हो गया, और यहीं से tan अल्फा निकाल लीजिए आप, लंब बटे आधार, सीधा सा कॉन्सेप्ट, ये आसान होगा आपके लिए। ए डैश बी डैश बटे ओ ए डैश, ये देखिए। अब आइए जरा सा, ये दोनों मान जब यहां रखेंगे तो यम इक्वल टू बीटा, टेन बीटा है, ए डैश बी डैश बटे ई ए डैश, अब पूरे का बटा ए डैश बी डैश बटे ओ ए डैश, यह इतना हो गया। अब आप चाहे तो देख रहे हैं ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कट जाएगा, और थोड़ा सा हम ऊपर का पोर्शन आपका मिटा रहे हैं। या देखिए इसे एम इक्वल टू ओ ए डैश बटे ई ए डैश, अब जरा सा इसको देखा जाए तो ओ ए डैश ये फोकस है, तो एफ 0 हो जाएगा, ओ ए डैश बराबर एफ 0 और ई ए डैश बराबर माइनस यू ई, तो यम इक्वल टू एफ 0 बटे माइनस यू ई, यानी यम इक्वल टू माइनस एफ 0 बटे यू ई। तो ये इतनी इसकी वैल्यू निकल करके आई, और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगा। ये यम की वैल्यू निकल करके आई आपकी माइनस एफ 0 बटे यू ई। आइए, इसमें दो केसेस की संभावना है आपकी। पहला ये कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है, ऐसा हुआ तो जरा सा देखिए, ये प्रतिबिंब होगा, इसके लिए ये इस लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य कर रहा है जो u e दूरी पर है, यानी तब आप कहेंगे कि लेंस के सूत्र एक बटे भी माइनस एक बटे यू बराबर एक बटे एफ में भी इक्वल टू माइनस डी, बाएं साइड में है, u इक्वल टू माइनस यू, देखिए यही वस्तु का कार्य कर रहा है, तथा f इक्वल टू एफ रखने पर, नेत्रिका के लिए निकालना तो नेत्रिका की फोकस हुई, तो 1 अपान भी माइनस डी हो गया, माइनस 1 अपान माइनस यू इक्वल टू 1 अपान एफ। देखो मेनली हमको 1 अपान यू ई चाहिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपान यू इक्वल टू 1 अपान एफ प्लस 1 अपान डी, ये माइनस इधर जाएगा आपका, तो
तो ये जो है कि पॉजिटिव हो गया। अब एक काम आप कर सकते हैं, 1/u इक्वल टू एफ ई, 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ एफ ई से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस एफ ई बाई डी ये। और अगर यह वैल्यू समीकरण 1 में रख दिया है, समीकरण 1 से, तो m इक्वल टू माइनस F0 और 1/u की जगह पे ये रख दीजिए, तो F0 बटे F 1 प्लस F बाई डी है। m इक्वल टू माइनस F0 बटे F 1 प्लस F बाई डी। ये वैल्यू निकल करके आ गई आवर्धन क्षमता की, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। आगे इसको प्रोसीड करें। जैसे इसके पहले निकाला था कि इस स्थिति में लेंथ कितनी होगी, तो यहां से मैं बताया था दोनों के प्रकाशिक केंद्रों के बीच की दूरी F0 और u की, तो F0 प्लस u हो गया। दूसरा है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है, तो आइए हम दूसरे पॉइंट पर चलें। तो जब अंतिम प्रतिबिंब दूसरा पॉइंट अनंतता पर बनता है, तो पीछे बता चुका हूं ये काफी आसान होता है कि जब इसको ऐसा एडजस्ट कीजिए कि F0 F से कोइंसाइड कर जाए, यानी जब इनके फोकस पे होगा तो हमारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर होगा। यानी हम कह सकते कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा यदि u की वैल्यू F के इक्वल हो जाए। और इस स्थिति में समीकरण 1 से m इक्वल टू माइनस F0 बटे F होगा, और ये वैल्यू निकल करके आपकी जो है कि आ गई। इस स्थिति में जो लेंथ होगी वह आप देखिए, तो यहां से यहां तक F0 और ये UE जो था वह FE के बराबर हो गया, तो F0 प्लस FE इस स्थिति में उसकी जो है कि लेंथ होगी इस दूरदर्शी की। दैट्स ऑल।